एक माँ का ममता बच्चे के ऊपर कब तक रहता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, देखभाल करती है, 9 महीने तक अपने कोख में रखती है। लेकिन कोई ऐसी माँ भी होती है कि अपने बच्चे का कत्ल करने में ज़रा-सा भी नहीं सोचती। एक इसी तरह की माँ थी, जो कि अमेरिका जैसे शहर में रहा करती थी और वह एक पैसे से बच्चे के डॉक्टर भी थी। लेकिन उसका पति का तलाक हो जाने के बाद वह महिला डिप्रेस्ड हो जाती है और जो कस्टडी था बच्चा का वह उसके पति को ही मिलने वाला था और वह महिला अपने बच्चे को अपने पति को नहीं देना चाहती थी। बहुत कुछ खो चुकी थी वो महिला और अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी और वह एक रास्ता निकालती जहाँ रहा करती थी उससे 2500 किलोमीटर दूर जाती है और फिर वहाँ जाने के बाद वह अपने बच्ची को अलग-अलग जगह पे घुमाती है। उसके बाद एक नाइट खाना पीना खा के सोने जाती है। 12:30 बजे के रात के आसपास जब उसकी माँ का आँख खुलता है तो देखती है कि उसकी बच्ची उसके पास है नहीं। आस-पास में देखती है, नीचे जाकर जब देखती है तो देखती है कि बगल में एक स्विमिंग पूल था। वहाँ उसकी बच्ची स्विमिंग पूल में डूबी है और वह तुरंत ही पुलिस को खबर करती है कि हमें स्विमिंग करना नहीं आता है, हमारी बच्ची स्विमिंग पूल में डूबी हुई है। आप जल्द आएँ हमारी बच्ची को बचा लें। पुलिस आती है, देखती है, उसकी बच्ची को बाहर निकाला जाता है। डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है लेकिन डॉक्टर वो बच्ची को मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि यह बच्ची को पानी में डूबने से मौत नहीं हुआ बल्कि इसका गला दबाने से मौत हुआ है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे थे रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित साहू। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी इंडिया की है। इंडिया में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम नेहा होता है। नेहा काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में तेज़ तर्रार होती है और उसका सपना था, ख्वाहिश था कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे और वह यहाँ के एमबीबीएस करती है। उसके बाद वह अमेरिका चली जाती है और वहाँ भी कुछ पढ़ाई करने के बाद उसको एमबीबीएस का डिग्री मिल जाता है और वह एक बच्चे का अस्पताल में काम करने लगती है और वह उसका अच्छा खासा काम चलने लगता है। लेकिन पढ़ाई के दौरान उसे एक लड़का से प्यार हो जाता है और दोनों प्यार किया करते थे, मिला-जुला करते थे। दोनों का नौकरी लग जाता है। नेहा गुप्ता को भी लग जाता है और इसका प्रेमी को भी लग जाता है। साल 2013 में नेहा गुप्ता अमेरिका गई थी पढ़ाई के लिए और उसका जॉब लग जाता है और उसी वक्त मुलाकात होता है सौरभ नाम का लड़का जो इसका प्रेमी होता है और दोनों को जॉब लगने के बाद वही बच्चे का डॉक्टर बन जाते हैं दोनों और साथ में काम करने लगते हैं। फिर दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना शादी कर लें और ये लोग 3 साल तक लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। इन लोग का नौकरी 2016 में लगा था। 3 साल तक ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। 2019 में ये दोनों का विचार बनता है कि क्यों ना शादी कर लिया जाए और ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के 1 साल बाद ये दोनों सोचते हैं क्यों ना एक बच्चे का प्लानिंग किया जाता है। उसके बाद 2021 में 17 अप्रैल 2021 को एक बच्चे को जन्म देती है नेहा गुप्ता, जिसका नाम आर्या रखा जाता है। बच्चे आने के बाद खुशियाँ नेहा और सौरभ में दुगनी हो जाता है, लेकिन यही खुशियाँ वो बाद में एक बच्ची का जान ले लेता है। 1 साल बीतने के बाद जब नेहा गुप्ता का बच्ची का जन्म हुआ आर्या का, 1 साल बीतने के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया और इतना ज़्यादा हो गया चालू कि दोनों एक साथ रहना पसंद नहीं करने लगे। उसके बाद जो सौरभ था वह कोर्ट में अर्जी लगाता है कि हमें हमें अपनी पत्नी से तलाक लेना है नेहा से और यह अर्जी आता है। फिर कोर्ट बुलाया जाता है नेहा गुप्ता को और दोनों को पूछा जाता है आमने-सामने कि क्या आप दोनों तलाक लेना चाहते हैं? दोनों सहमति पहले से था, तैयार हो जाते हैं, लेकिन कोर्ट जो थी वह 2 साल का टाइम देती है कि 2 साल अभी लगेगा इसका फॉर्मेलिटी में, तब तक आप लोग को अगर विचार में बदलाव आ जाए, आप लोग फिर से रहना चाहेंगे साथ में तो आप लोग को फिर से मौका दिया जाएगा। ये दोनों चले आते हैं। फिर से जो उसका पति सौरभ था वह अपने बच्ची के कस्टडी, आर्या का कस्टडी खुद में लेना चाहता था, इसलिए फिर से कोर्ट में एक अर्जी लगाता है कि हमारी बच्ची की कस्टडी हमें मिले और इधर जो नेहा थी वह भी चाह रही थी कि बच्चे का कस्टडी हमें मिले। यानी पति पत्नी दोनों चाह रहे थे कि एक बच्चे का कस्टडी हमें मिले, लेकिन अब यह फैसला कोर्ट को करना था। लेकिन ये जो नेहा गुप्ता थी वह कई तरह के केस और लगा दी थी सौरभ पे। जब वह केस पे छानबीन हुआ तो जो नेहा गुप्ता थी वह गलत पाई गई, यानी जो आरोप लगाई थी सौरभ के ऊपर वह आरोप सही नहीं होता है। फिर कोर्ट बुलाया जाता है नेहा गुप्ता को और वहाँ 70 लाख का भरपाई करने के लिए बोलती है नेहा गुप्ता को, सौरभ को देना था। उसके बाद कोर्ट का फैसला था, नेहा गुप्ता 70 लाख देती है
सौरभ गुप्ता को। सौरभ गुप्ता अब बच्चे का कस्टडी के लिए लड़ रहा था और कुछ वक्त के बाद फिर से कोर्ट में हाजिरी लगाया जाता है। तो जो ये नेहा गुप्ता के बारे में अगर जांच किया जाता है तो पता चलता है कि वह मेंटली उसका ठीक नहीं चल रहा है अभी। वह जहाँ नेहा आर्या पढ़ा करती थी वहाँ जाया करती थी नेहा गुप्ता और बच्चों को भी डांटा करती थी और वहाँ के टीचर को भी डांटा करती थी। अगर नेहा खेलते वक्त गिर गई और भी किसी तरह कंडीशन हुआ करता था तो वहाँ डांटा करती थी। और भी कई जगह उनका मेंटलिटी जो था वह ठीक नहीं था, यानी वह डिप्रेशन में थी और काफ़ी ज़्यादा बोलने में थी, जिस वजह से पुलिस के छानबीन में यही आता है कि अभी जो नेहा गुप्ता है वह मेंटली ठीक नहीं है। यह मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट के जज बताते हैं कि आर्या का जो कस्टडी है उसका पिता को मिलेगा, सौरभ को, और सौरभ को सौंपना था अब आर्या को, नेहा गुप्ता सौंपती, कुछ दिन का टाइम दिया गया था। और अब ये चीज़ खलने लगा था नेहा गुप्ता को कि हमारा सब कुछ चला जा रहा है, हमारे पास से पैसा चला गया। इसके बीच में जो नेहा गुप्ता को एमबीबीएस का नौकरी मिला था, डॉक्टर का, बच्चे का डॉक्टर बनी थी, उसका भी जो डॉक्टर का कागजात होता वह रद्द कर दिया गया था पुलिस के द्वारा। कोर्ट से कानून था, इसलिए कि जो नेहा गुप्ता थी वह मेंटली उसका ठीक नहीं चल रहा था। तो वहाँ का जज बताया कि जब इसका मेंटली ठीक नहीं है तो बच्चा के क्या इलाज करेगी, बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए इसका जो कागजात था वह रद्द कर दिया गया था। यानी कि नेहा गुप्ता के पास से 70 लाख और डॉक्टर का नौकरी और अब आर्या भी जाने वाली थी। उसके बाद आर्या को घुमाने के लिए वह जो नेहा गुप्ता होती है वह अपने घर से 2500 किलोमीटर दूर आती है, अमेरिका में ही। एयरपोर्ट प्लेन से आती है, एयरपोर्ट से उतरती है और वहाँ एक गाड़ी हायर करती है और वह गाड़ी को लेकर एक होटल पे आती है। होटल पे आने के बाद वहाँ पर रहती है, एक रात रहती है। सुबह के वक्त घूमने के लिए ये लोग निकलते हैं बीच पे। बीच पे जितना भी एक्टिविटी होता है वह अपने बच्ची आर्या को एक्टिविटी कराती है। शाम के बाद फिर से होटल पहुँचती है और शाम में खाना पीना खा के सोती है। ये बताती है नेहा गुप्ता कि 9 बजे के आसपास हम लोग खाना खाए और सो गए। सोने के बाद 12:30 बजे रात के आसपास नेहा गुप्ता का आँख खुलता है और बगल में देखती है कि उसकी बेटी आर्या है ही नहीं बिस्तर पे। फिर वह परेशान होती है और वह बाहर निकलती है, देखने लगती है रूम के बाहर में, वहाँ नहीं देखती बच्ची। तो फिर वह नीचे की ओर चली जाती है, वहाँ एक स्विमिंग पूल होता है और स्विमिंग पूल में देखती है एक बच्ची गिरी हुई है और जब सामने जाती है देखती है कि उसी की बेटी आर्या है। वह घबरा जाती है, चिल्लाने लगती है और पुलिस को खबर करती है कि हमारी बच्ची स्विमिंग पूल में गिरी हुई है और हमें स्विमिंग नहीं आता है, जिस वजह से हम स्विमिंग में नहीं जा रहे हैं। आप जल्द आकर हमारी बच्ची को बचा लें। बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। पुलिस 3:30 बजे रात के आसपास आती है और फिर उस बच्ची को निकाला जाता है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो वहाँ डॉक्टर के द्वारा 4 बजे के आसपास मृत घोषित कर दिया जाता है। इधर मृत घोषित कर दिया जाता है, बच्ची का जो लाश था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और उसकी मम्मी जो थी उसको जब पता चलता है कि हमारी बच्ची का मौत हो गया तो रो रो के उसका हालत ख़राब हो जाता है। उसका पति का भी बताया जाता है सुबह के वक्त में। उसका पति भी आता है और पुलिस को सीधा बोलता है कि यह तो स्विमिंग पूल में डूबने से ऐसा नहीं हुआ होगा, इसलिए रात का वक्त था, हमारी पत्नी के द्वारा ही कुछ हुआ है। जब पोस्टमार्टम होता है तो जब उसका रिपोर्ट आता है तो इधर जब रिपोर्ट बताया जाता है तो सभी के पैर खुल जाते हैं, इसलिए कि वह बच्ची के लंग्स में जरा सा भी पानी नहीं था, पानी के शरीर के अंदर पानी गया ही नहीं था, यानी कि पानी में डूबने से पहले ही उस बच्ची का मौत हुआ था। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि बच्ची का गला दबाने से मौत हुआ है। पुलिस को सारा शक उसी के जो मम्मी थी, माँ थी, उसी के ऊपर जाता है, नेहा गुप्ता के ऊपर। पुलिस जाती है, नेहा गुप्ता को उठाती है उसके घर से और फिर पुलिस स्टेशन लाती है, वहाँ पूछताछ करती है तो नेहा गुप्ता कबूल कर लेती है कि हाँ हमारी बच्ची का कत्ल हमारे द्वारा ही हुआ है। नेहा गुप्ता ये बताती है कि हमारे बच्चे की कस्टडी अब मेरे पति जो थे पहले सौरभ उसको मिलने वाला था और ये चीज़ हमें पसंद नहीं था। हम अपनी बच्ची को हम अपने पास ही रखना चाहते थे और हमारे पति के पास जब कस्टडी गया तो हमें खलने लगा और हम एक प्लान बनाते हैं क्यों ना अपना बच्ची को मार दें। और इसीलिए हम अपने घर, जो भी घर था उससे इतना दूर आए थे ताकि इसमें ज़्यादा पुलिस द्वारा छानबीन ना हो। पुलिस फिर बयान दर्ज करती है और जो भी कत्ल के लिए गलत दबाने के लिए यूज किया गया था उस सबको बरामद करती है। अब यह इसके ऊपर चार्जशीट तैयार होगा और यह मामला कोर्ट जाएगा, फिर कोर्ट का जज क्या सुनाते हैं फैसला।
लेकिन एक माँ जो कि अपने बच्चे को 9 महीने तक अपना पेट में रखती है और 4 साल तक अपने नज़र के सामने रखी, 4 साल में कोई तरह की कमी नहीं होने दी अपने बच्ची को। स्कूल में अगर टीचर मारा करते थे तो स्कूल पहुंच जाती थी, हमारे बच्चे के ऊपर इस तरह से मार दबाव नहीं करना है। और भी कई तरह के घुमाना फिराना में कोई कमी नहीं था। और एक और बात है कि नेहा गुप्ता थी, उसको स्विमिंग आता था, वह पानी के तैराक थी, तैरना जानती थी। लेकिन सारा कुछ इस कदर कदर डिजाइन की थी कि यह कत्ल पूरा पूरी लगेगा कि पानी में डूबने से हुआ है और हमें कुछ सजा होगा नहीं। लेकिन पुलिस जब एक एक तहकीकात करती है तो पता चलता है कि अगर कोई बच्ची 9 बजे सो गई तो फिर अकेले से रात को उठ के कैसे जाएगी। हाँ, और एक चीज़ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि उसका जो पेट था, स्टमक था, वह पूरा खाली था, यानी कि रात में आर्या को खाना दिया ही नहीं गया था, वह खाली पेट सोई हुई थी। और उसकी मम्मी बोल रही थी कि 9 साढ़े 9 बजे हम लोग खाना खा के सोए हैं। यहाँ भी जो उसकी मम्मी नेहा गुप्ता थी वह झूठा साबित होती है और यही सब बयान के आधार पे पुलिस उसके ऊपर चार्जशीट तैयार करेगी। उसके बाद यह मामला कोर्ट जाएगा, लेकिन कोर्ट जो नेहा गुप्ता है उसको क्या सजा सुनाती है। उम्मीद है लोगों को कि उसे फांसी मिलेगा, लेकिन उम्र कैद फिक्स है। अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि मामला को किस तरह से देखा जाएगा और नेहा गुप्ता को क्या सजा मिलेगी। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।